अगर आप भी इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं और इथिकल हैकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट इथिकल हैकर रोड मैप को कवर कर रहे होंगे। जैसे कि हम समझेंगे कि हैकिंग क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप सीख कर इथिकल हैकर बन सकते हो। और इसके साथ फ्री कोर्सेज और सर्टिफिकेट के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा जितनी भी स्किल्स रिक्वायर होती है इथिकल हैकर बनने के लिए वो भी हम सब इस वीडियो में जरूर कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट से कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं हैकिंग से। हैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने डिवाइस के जरिए किसी दूसरे के डिवाइस यानी कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और यहाँ तक कि उसके पूरे नेटवर्क को अपने सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब अगर आपको हैकिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपने ये जरूर सुना होगा कि हैकर 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल में हैकर्स 6 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ब्लैक हैट हैकर, यानी ये वो हैकर होते हैं जो इंटरनेट पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने और अपने फायदे के लिए लोगों के सिस्टम को हैक करते हैं। नंबर 2 व्हाइट हैट हैकर, ये वो हैकर होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर को रोकने के लिए काम करते हैं। नंबर 3 ग्रे हैट हैकर, ये वो हैकर होते हैं जो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए हैकिंग करते हैं। नंबर 4 ग्रीन हैट हैकर, ये वो हैकर होते हैं जो हैकिंग की फील्ड में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, यानी हैकिंग सीख रहे होते हैं। नंबर 5 ब्लू हैट हैकर, ये वो हैकर होते हैं जिनको कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर और वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर करते हैं। नंबर 6 रेड हैट हैकर, अब ये वो हैकर होते हैं जिनको गवर्नमेंट हायर करती है। तो अब बात करते हैं कि एक इथिकल हैकर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती हैं। नंबर 1 हैकिंग माइंडसेट। तो देखो, अगर आपको एक हैकर बनना है तो आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, यानी सिर्फ किसी सिस्टम को ब्रेक करना या फिर सिस्टम के अंदर एंटर होना एक हैकर का काम नहीं होता, बल्कि रिलेंटलेस एटीट्यूड और उसका स्किल सेट एक हैकर को मास्टर हैकर बनाता है। और इसी के साथ आपके अंदर कैसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है एक इथिकल हैकर को। तो अब आप एक प्रॉपर हैकिंग माइंडसेट बनाने के लिए अ हैकर्स मैनिफेस्टो नाम की एक बुक होती है, उसको आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ अब और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि अ हैकर्स माइंड, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और अब नेक्स्ट आता है बेसिक कंप्यूटर्स एंड हार्डवेयर नॉलेज। तो अब जैसे कि अगर आपने एक हैकर बनने का सोच ही लिया है तो आपको डेफिनेटली कंप्यूटर की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जरूर होगी, जैसे कि कंप्यूटर को यूज कैसे किया जाता है या फिर कंप्यूटर की हेल्प से कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो अब उसके अलावा आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी जरूर होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर बनाने के लिए किन हार्डवेयर का यूज किया जाता है और कौन कौन से बेसिक हार्डवेयर हैं जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब इन सभी चीजों का नॉलेज होना भी जरूरी है। और अब नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, अगर आप ये सीख लेते हो तो नेक्स्ट आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, क्योंकि नेटवर्किंग की हेल्प से एक हैकर किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है। और क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो अब हैकर नेटवर्किंग की मदद से उन डिवाइसेस को इजीली मॉनिटर कर सकता है। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब नेक्स्ट आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये तो तकरीबन हम सभी लोग जानते हैं कि लिनक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकर के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें वाइड रेंज ऑफ टूल्स और फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से एक हैकर इजीली अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखने के लिए आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, जैसे काली लिनक्स, ब्लैक आर्च, उबुंटू, पैराटोस और वैसे बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है इंटरनेट पर जो कि आप इजीली सीख सकते हो। बट पर्सनली मैं यही कहूंगा कि आप काली लिनक्स को ही सीखो, क्योंकि एट द एंड आपको काली लिनक्स पर ही काम करना पड़ेगा। और अब कुछ लोग आपको उबुंटू रिकमेंड करेंगे। नो डाउट उबुंटू भी एक बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट आपको काली लिनक्स ही सीखना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल हैकर बनना चाहते हो। और अब नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। अब प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से एक हैकर खुद की स्क्रिप्ट और टूल्स क्रिएट करता है। तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना है जिनकी हेल्प से आप खुद की स्क्रिप्ट्स और टूल्स क्रिएट कर सको, जैसे C++, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL एटसेट्रा। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप खुद की स्क्रिप्ट्स और टूल्स क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ आप बैश स्क्रिप्टिंग और पावरशेल को भी सीख सकते हो। तो अब इन दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से आप ऑटोमेशन जैसे टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। और इन सभी लैंग्वेजेस को आप यूट्यूब पर काफी इजीली सीख सकते हो। बट एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कोई भी आपको यहाँ डीप में हैकिंग नहीं सिखाने वाला, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको स्ट्राइक आ जाएगी। तो इसलिए मैं आगे कुछ वेबसाइट बताऊंगा जहाँ से आप प्रो लेवल की हैकिंग सीख सकते हो। और अब नेक्स्ट आता है लर्न डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर किया जाता है और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की ऐप और इवन के जितनी भी आप वेबसाइट देखते हो उन सभी कंपनीज का डाटा उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो अब एज अ हैकर आपके पास डेटाबेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको डेटाबेस के रिलेटेड नॉलेज होगा तभी तो आप डेटाबेस को सिक्योर रख सकते हो या फिर उस पर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो अब डेटाबेस को सीखने
सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत सी चॉइसेस हैं, जैसे कि DBMS, MySQL, Oracle और MongoDB। इन जैसी बहुत सी डेटाबेसेस हैं जिनमें से आप किसी को भी सीख सकते हो और ये जान सकते हो कि डेटाबेस कैसे काम करता है। और अब नेक्स्ट आता है लर्न डिफरेंट हैकिंग टूल्स। अब देखो, अगर आपने मेरे बताए हुए प्रीवियस सभी कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो नेक्स्ट आपको डिफरेंट किस्म के हैकिंग टूल्स को सीखना होगा, क्योंकि आप इन्हीं टूल्स की हेल्प से किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी डेटाबेस को सिक्योर करते हो या फिर अटैक परफॉर्म करते हो। तो अब इसके लिए आप मेटास्प्लॉइट, Nmap, वायरशार्क, एयरक्रैक, NG, जॉन द रीपर और इटरकैप एटसेट्रा, इन जैसे और भी बहुत सारे हैकिंग टूल्स को सीख सकते हो, जिनकी हेल्प से आप किसी भी डेटाबेस या नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो या फिर उस पर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। और अब नेक्स्ट आता है लर्न डिफरेंट हैकिंग अटैक। तो अब देखो, अगर आपने डिफरेंट हैकिंग टूल्स को सीख लिया है तो अब आपको सीखना होगा डिफरेंट हैकिंग अटैक्स को। तो अब इंटरनेट पर बहुत सारे हैकिंग अटैक्स होते हैं, जैसे फिशिंग अटैक, DDoS अटैक, डोज अटैक, डिक्शनरी अटैक एटसेट्रा। तो अब इन सभी अटैक्स को आपको सीखना होगा अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो, क्योंकि इन्हीं अटैक्स की हेल्प से आप किसी भी नेटवर्क या डेटाबेस पर अटैक कर सकोगे, या फिर अगर कोई और हैकर अटैक परफॉर्म कर रहा हो तो उस अटैक को डिफेंड कर सकोगे। और अब नेक्स्ट आता है लर्न क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी डाटा को सिक्योर तरह से एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है। यानी कि क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी डाटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि कोई भी थर्ड पर्सन उस डाटा को ब्रेक ना कर सके। और अब उस हिसाब से देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में क्रिप्टोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए आपको एंड पर क्रिप्टोग्राफी भी जरूर सीखना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट आता है बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट। तो अब इन सभी चीजों को सीखने के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हो, क्योंकि जब आपके पास खुद का कोई प्रोजेक्ट होगा तभी आपको किसी कंपनी में जॉब मिलेगी। और इसी के साथ जब आप अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किसी भी कंपनी में काम कैसे किया जाता है। तो अब खुद का प्रोजेक्ट तैयार करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इथिकल हैकिंग में, अगर आप जॉब करना चाहते हो। अब ये कुछ वेबसाइट्स के नाम है जिनको आप एक्सप्लोर करके बेस्ट और प्रो लेवल की इथिकल हैकर बन सकते हो, और इन सभी वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन। अब जैसे कि अगर आपने अपना खुद का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया है और इन सभी मेरे बताए हुए टॉपिक्स को भी सीख लिया है तो नेक्स्ट आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा, क्योंकि जब आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा तभी तो आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकेंगे। और हाँ, विदाउट सर्टिफिकेट भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास एक हाई लेवल का स्किल सेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए आप CEH, OSCP, EJPT या फिर CCNA जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। और अब एक लास्ट बात कि आप जो कुछ भी सीखो उसको प्रैक्टिकल जरूर करो, और जब भी प्रैक्टिस करो तो उसे अपने डिवाइस या फिर अपने फ्रेंड के डिवाइस पर ही करो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के लिए किसी अननोन डिवाइस या फिर वेबसाइट पर ट्राई करते हो तो आप पर इलीगल एक्शन भी हो सकता है। और अब ये न्यूज आपने जरूर सुनी होगी कि ब्लैक हैट हैकर को जेल हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करें कि एथिकल वे में ही कोई भी एक्शन परफॉर्म करें। तो अब ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।